Hi everyone, my name is Kalpana Singh and today I'm going to share with you DNHE syllabus and I will try to help you and simplify this DNHE syllabus and these lectures जो कि different blocks में divided हैं। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे 3 पेपर्स हैं इसके DNHE 1, DNHE 2, DNHE 3 and DNHE 4। इसमें अगर आप बात करोगे ये पर्टिकुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं और इसकी डिफरेंट यूनिट्स हैं। DNHE, सो फर्स्ट ऑफ ऑल DNHE 1 से ही स्टार्ट करते हैं तो डिस्कशन उसी हिसाब से हो जाएगा। तो DNHE 1 में जो ब्लॉक 1 है DNHE न्यूट्रिशन एंड द कम्युनिटी 8 क्रेडिट्स हैं इसके और डिटेल्ड पेपर है इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट इन न्यूट्रिशन ये ब्लॉक 1 है और उसमें मेनली हम बात करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। सेकेंड यूनिट जो होगी वो होगी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर, जो यूनिट 3 है वो रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर से। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाइटामिन्स, यूनिट जो है 5 है। और उसके बाद ये जो यूनिट 7 है प्रिंसिपल्स ऑफ मेटल प्लानिंग एंड मील्स। आफ्टर दैट यूनिट 8 जो है मील प्लानिंग फॉर एडल्ट्स, यूनिट 8। Unit 9 meal planning for infants and preschoolers. After that Unit 10 meal planning for the school children and adolescents. Block 4 start होता है, that is effective utilization of food and after that जो इसका block 4 है and इसकी जो Unit 11 है वो है food budgeting. After that Unit 12 that is food selection. Unit 13 food preservation and other methods of maximization of nutrients. Actually the alignment has been different, so I have to make it properly aligned and just give me a minute. Yeah, I tried to manage it, but there is no PDF available on internet or even not on IGNOU website. तो हम क्या करते हैं, हम इसी में ही मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से। तो हम यूनिट 9 की बात कर रहे थे। यूनिट 9 में मील प्लानिंग एंड इन्फेंट एंड प्री स्कॉलर का जो न्यूट्रिशन था उसके बारे में। उसके बाद यूनिट 10 है जो मील प्लानिंग फॉर द स्कूल चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। ब्लॉक 4 बात करता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फूड रिसोर्सेज जितने भी हैं। उसके अलावा जो यूनिट 11 है फूड बजटिंग एंड फूड सिलेक्शन के बारे में बात करता है यूनिट 12। यूनिट 13 बात करता है फूड प्रिजर्वेशन एंड अदर मेथड्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, दैट इज यूनिट 15। यूनिट 16 टॉक्स अबाउट मेजर डिफिशियंसी डिजीज और जो ब्लॉक 5 में आता है न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यूनिट 17 जो है इसमें है PEM एंड ज़ीरोप्थैल्मिया, जो इतनी भी डिजीज वगैरह है ना उससे जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है उसके बारे में डिटेल में बात करी गई है। बुक में बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा बिकॉज बहुत प्रिसाइज बहुत अच्छे से दी हुई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इजियर। मेजर डिफिशियंसी डिजीजेस दैट एनीमिया एंड iodine deficiency disorder, unit 19। that unit 20 nutrition and infection, dietary management of obesity and coronary health disease, dietary management obesity, coronary heart diseases जितनी भी क्योंकि blockages वगैरह हो जाते हैं। you have seen that doctor suggested कि जो भी blood clotting वगैरह हो जाती है आपकी आर्टरीज एंड वेन्स में, तो उसको ब्लॉकेज को कम करने के लिए बोला जाता है कि लिक्विड फूड लेना है और राफेज लेना है, फैट कम लेना है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। डायबिटीज मेलाइटस, और ये जो यूनिट 21 एंड 22 है उसके बाद आता है ब्लॉक 6 न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड यूनिट 23 न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल। यूनिट 24 टॉक्स अबाउट सप्लीमेंट्री feeding programs and unit 25 this manual consists of 6 sections and we talk about section 1 में weights and measurements, section
2 talks about finding nutrient values of food stuff, and section 3 भी इसी से related है. And then section 4 talks about regional meal pattern, and section 5 ये जो है इसी तरीके से दिया हुआ है. बुक्स में और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा. उसके बाद है DNHE 2. DNHE 2 में है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन. इसके भी 8 क्रेडिट्स हैं एंड ये सेकेंड पेपर होगा. हेल्थ इंडिकेटर्स यूनिट 1, 2, 3 एज इट इज है, तो एक बार बस आपको देखना है. ये इसमें मेनली पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी, and unit 3 Asian perspective on health and quality of life, environmental sanitation block 2 बात करते हैं safety के लिए. unit 4 agenda of contamination. unit 5 talks about water supply and waste disposal. unit 6 unit 7 public health safety, and block 3 आ जाता है dietary management and diseases. unit 8 इसी से बात करता है diet in diseases, basic principles, dietary management of nutrition related disorders and association. unit 9 talks about problem, जो इसकी related जितनी भी problems हैं वो. block 4 talks about food borne diseases, food infection and intoxication, and unit 11 talks about common food borne diseases. unit 12 that is food infection and intoxication. so ये जो है कुछ चीजें इसमें मिसिंग लग रही हैं मुझे, पर मैंने जितनी भी चीज जो सर्च किया था उसके हिसाब से बुक में, क्योंकि अगर आपके पास बुक है और चीजें समझ नहीं आ रही हैं, सो दैट विल बी सिंप्लीफाई टाइम बाय टाइम. तो क्योंकि जो भी ज्यादातर DNHE वगैरह करते हैं, आई मीन डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, तो उसमें मेनली या तो 12th के जैसे 12th किया हो किसी ने बायोलॉजी से, या साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी एंड मैथ्स हो, वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं. सो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये इजी रहती है उनके लिए. बाकी करने को तो 10th क्लास तक तो साइंस पढ़ते ही हैं सब लोग, बट दीज टर्मिनोलॉजीज यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हाइल यू आर स्टडीइंग. और ये जो सारी चीजें हैं आपको थोड़ा ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी, एंड एक्सप्लेनेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. कॉमन इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस. unit 15 talks on measles, tuberculosis, whooping cough, और उसके बाद 17 में मलेरिया, उसके जो भी डिजीज हैं, उसके पैरासाइट्स हैं, उसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे. यूनिट 18 टॉक्स अबाउट स्किन, आई एंड ईयर इन्फेक्शन. ब्लॉक 6 बात करता है पब्लिक हेल्थ की. एंड यूनिट 19 प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यूनिट 20, so unit 22 and 24 and 23 and 24 इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स. सो प्रैक्टिकल मैनुअल है इसके, और ये भी इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं. सो ये है DNHE 1 and 2. DNHE 3 and 4 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. टिल देन आप थोड़ा सा अपनी बुक्स में भी देख के टिक मार्क कर लीजिए, जो कि बहुत कॉमन चैप्टर्स हैं, एंड देन आई विल अपलोड द लेक्चर्स वेरी सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.